यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने इजराइल पर मिसाइल दागी थी, लेकिन साथ ही ये भी मान लिया कि इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसे इंटरसेप्ट कर आसमान में ही तबाह कर दिया। ये घटना शनिवार देर रात की है, जब इजराइल की वायु सीमा में एक संदिग्ध मिसाइल घुसी। फौरन सक्रिय हुई इजराइल की आयरन डोम प्रणाली और बिना देरी किए मिसाइल को हवा में उड़ा दिया। किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। इजराइल की वायु सीमा में एक संदिग्ध मिसाइल घुसी। फौरन सक्रिय हुई इजराइल की आयरन डोम प्रणाली और बिना देरी किए मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया गया। किसी भी तरह की जान माल को हानि नहीं हुई। हूथियों ने कहा कि इजराइल की बर्बादी तक मिसाइल हमले नहीं रुकेंगे। यमन सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने याफ्ता के कब्जे वाले क्षेत्र में हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक टेक्निकल ऑपरेशन चलाया, जिसे इजरायली बेन गुरियन हवाई अड्डे कहते हैं, जिसमें 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से एक हाइपरसोनिक फलस्तीन 2 मिसाइल थी, दूसरी जुल्फिकार मिसाइल थी। ऑपरेशन ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और लाखों कब्जे वाले जायोनी लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा और हवाई अड्डे पर हवाई यातायात लगभग 1 घंटे तक रुका रहा। लेकिन इसका जवाब इजराइल ने काफी घातक दिया। उसका मैसेज साफ था, इजराइल की सीमा में घुसे तो मौत पक्की है। रॉकेट से हमला करोगे तो जेट से जवाब मिलेगा। हूतियों की धमकी पर इजराइल का धुआंधार पलटवार हुए और कुछ ही घंटे में यमन के 2 बंदरगाह तबाह और अगले टारगेट तय भी हो गए। ये वही पोर्ट है जहां से ईरान की मदद से हूती आतंकी गुट इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहा है। केवल इस महीने कम से कम 7 मिसाइल और 2 ड्रोन इजराइल पर दागे जा चुके हैं। IDF ने कहा कि ये पोर्ट आतंकियों के लिए हथियारों के ट्रेजिक्ट रूट है और अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इजरायली सेना ने यमन में हूती आतंकवादी संगठन के नियंत्रण वाले बंदरगाहों पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। शानदार प्रदर्शन के लिए वायुसेना को बधाई। जैसे कि हमने कहा, यदि हूती इजराइल राज्य पर मिसाइलों से हमला करना जारी रखते हैं तो उन्हें बहुत नुकसान होगा और नेताओं को भी नुकसान होगा, जैसे कि हमने गाजा में हमास के सैन्य प्रमुख और हमास के नेता के साथ, बेरूत में हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह के साथ और तेहरान में हानिया के साथ किया था। हम यमन में अब्दुल मलिक अल हूती के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इससे पहले 6 मई को सेना एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया था। अब इजराइल ने सीधे हूती नेताओं को चेतावनी दी है, अगर निशाना आतंकी सरगना हो सकता है। यह हमला तब तक रोका गया था जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे पर थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ एक चेतावनी थी। अगर हूतियों के हमले जारी रहे तो इजराइल बड़ी सैन्य कार्रवाई के पीछे नहीं हटेगा और इसका सीधा असर पूरे मिडिल ईस्ट की शांति पर पड़ेगा। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब हूतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। हूतियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है और माना जाता है कि यह हमले उनकी रणनीति का हिस्सा है, जो इजराइल को घेरने के लिए बनाई गई है।